बच्चों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर यूपी योद्धा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं। लगातार वीडियो को आप अगर ऐसे देखते रहेंगे, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। आज मैं क्लास 9th का एक नया और इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ। टॉपिक बहुत ही मजबूत, बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसको देखेंगे, ये टॉपिक अगर आपका क्लियर होगा तो यही टॉपिक से रिलेटेड जो है आपको क्लास 10th में भी वीडियो बहुत सारे मिलेंगे और मैं लगातार वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, सीधे आपको ग्रीन बोर्ड पे लेकर चलता हूं। जिसका लिखा है, ग्रीन बोर्ड पे लिखा, आप देख रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखा है। पहले आप समझिए एक चर वाले क्या होते हैं, दो चर वाले क्या होते हैं। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। एक चर में जब आप पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ जब एक चर में होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगल वेरिएबल, और जो दो चर में होता है उसको क्या कहते हैं, डबल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल में चर की चर जो होता है केवल या तो x रहेगा तो x में लिखा रहेगा, y रहेगा तो y में लिखा रहेगा, z रहेगा तो z में लिखा रहेगा। मतलब जो भी लिखा रहेगा सेम वही चीज़। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ, समझिएगा। जैसे 2x + 10 = 100, यह आप देख रहे हैं, ये सिंगल वेरिएबल में लिखा है, एक चर में लिखा है। अगर एक चर में रहेगा तो केवल आपको केवल x दिखाई देगा, या तो केवल x दिखाई देगा, या तो केवल y दिखाई देगा, या तो केवल a दिखाई देगा, या तो केवल b दिखाई देगा। सब जो आते हैं वह एक चर में आते हैं। लेकिन जब बात दो चर की आती है तो वहाँ आप देखेंगे x तथा y दोनों इंक्लूड रहते हैं। उसमें मैं एक वीडियो आपको बनाया हूँ जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और एक सारणी विधि का वीडियो बनाए हैं। तो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि में जो भी समीकरण आए होंगे अभी तक, आप जैसे मैं एक समीकरण लिख रहा हूँ, जैसे लिखा हूँ x + y = 10 और x - y = 2। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, x तथा y दोनों इंक्लूड है, x और y दोनों है ना। तो x और y जब दोनों हैं तो ये साफ साफ क्लियर है कि यहाँ कितने चर हैं, दो। इसलिए इसका नाम रखा गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब क्लास 9th में जब आएंगे, क्लास 9th में, तो उसमें कहा गया है कि क्लास 9th में जैसे समीकरण के पार्टों को अलग अलग लिखा गया है और उसको कहा गया है कि आप उसको ax + by + c के रूप में लिखिए। अलग अलग लिखा गया है और हमको इस रूप में लाना है। और पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, मैं यहाँ लिखा था ax² + bx + c। तो आप कहेंगे सर वो क्या था, वह द्विघात समीकरण का जनरल फार्मूला है, वह द्विघात समीकरण का जनरल फार्मूला है। लेकिन यहाँ केवल बात दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे बनाएंगे आप, उसके बारे में चर्चा चल रही है। जैसे मैं एग्जाम्पल्स लूँ, एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे लिखा है 2x + 3y = 10। अब यह आप देख रहे होंगे, यहाँ देखिए ax + by + c। समझिएगा, a मतलब x का गुणांक क्या है, a। गुणांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। समझिए, x का गुणांक a, y का गुणांक b, c क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ सेम ऐसे लिखा है, +c को अचर पद को आपको मिलाना है, मिक्स करना है, और यहाँ अचर पद अलग लिखा गया है। इसी को अगर हम मिला देंगे तो यह क्या आ जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में आ जाएगा। यही हाई स्कूल क्लास 9th में आया है, हाई स्कूल में भी है इसका। तो समझिएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो करेंगे क्या, लिखेंगे 2x + 3y - 10 = 0। अगर आप लिख दे रहे हैं तब यह आप देख रहे हैं, यह ax + by + c के रूप में आ जा रहा है। अब करेंगे क्या, और अगर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, ऐसे कभी कभी लिखा रहेगा 2x + y = -10। यह भी देख रहे होंगे कि आपकी यह दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। इसको कैसे आप लिखेंगे, इसको लिखने का जो तरीका है, आप लिखेंगे 2x + y + 10 = 0। इसी तरह आपके किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, बहुत सारे अलग अलग करके पार्ट में लिखवाए गए हैं, अलग अलग पार्टों में लिखवाए गए हैं। तो आप उसको करेंगे क्या, अलग अलग लिखवाया गया है उसको आप लिख लेंगे। कहीं कहीं ऐसा है कि y का मान नहीं दिया गया है, कहीं कहीं ऐसा। मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे लिखा है 3x = 10। अब करेंगे क्या, आप देख रहे होंगे कि यहाँ y वाला नहीं दिख रहा है, तो आप करेंगे क्या, लिखेंगे 3x + 0 = y - 10 = 0। अब कहेंगे सर ये कैसे, आप बताएं।
तो समझिएगा जीरो में जब हम y का गुणा करेंगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जीरो में y का गुणा करेंगे तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चौथा, और मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे लिखा है 2y = 5, कहेगा इसको आप ax + by + c के रूप में लिखिए। आपका दिमाग तब कंफ्यूज हो जाएगा, तब आप समझेंगे कि ये कैसे आएगा। तब आप देख रहे होंगे यहाँ x वाला दिख नहीं रहा है, x वाला नहीं दिख रहा, तब आप कैसे समझेंगे, तो आप लिखेंगे 0 = x + 2y - 5 = 0। तो यह ax + by + c के रूप में लिखने का तरीका है। इसको आप कई भाषाओं में लिख सकते हैं, कई तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे जैसे आपको समझ में आए वैसे वैसे आप लिख सकते हैं। जब आप देख रहे हैं कि x वाला नहीं लिख रहा है तो इसको 0 × x करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि 0 × x करेंगे तो x कोई 0 में x का गुणा करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाती है, 0 में y का गुणा करेंगे तो उसकी भी कोई वैल्यू मानी नहीं जाती है। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स किताब में दिए गए हैं। अगर किताब के अकॉर्डिंग आप सारे एग्जाम्पल्स को लगाते रहेंगे तो सेम प्रोसेस जो है हमारा ऐसे ही रहेगा, और इसी प्रोसेस के अनुसार लगातार सवाल सॉल्व होता रहेगा। तो और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, चलिए मैं इरेज करके आपको बताता हूँ। मैं इरेज कर दे रहा हूँ, समझिएगा, थोड़ा सा इरेज करके आपको मैं समझाता हूँ। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उसको आप समझेंगे, आप लगाएंगे। और जो एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको भी आप सॉल्व करिएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं और समझा दे रहा हूँ। जैसे लिखा है 2x + y = -0.5, और अब -0.5 है। अगर आप इसको सही क्रम में लिखना चाहते हैं तो लिखें 2x + y + 0.5 = 0। बहुत सारे तरीके हैं, फिर और तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे 3x = -y, तब आप करेंगे क्या, आप अचर पद वाला देख रहे हैं तो आप लिख देंगे 3x + y + 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो आप बहुत सारे तरीके हैं, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स मैं और लेके आया हूँ। जैसे लिखा 2x + 3y = 9.35, x - 5y = 10, 2x = -5y और 3x + 2 = 0। अब समझिएगा इसको लिखना किस रूप में है, ax + by + c = 0 के रूप में लिखना है। अभी इसी के बारे में चर्चा हो रही थी, अब समझिएगा। अब इसी के रूप में लगातार आपको लिखना है। आप करेंगे क्या, पहले एग्जाम्पल का हल देखिए आप। जैसे लिखा है 2x + 3y, तो आप +9.35 लिखा है, इसको आप लिख सकते हैं -9.35 = 0। पहला वाला हल हो गया। दूसरा समझिएगा, दूसरे का हल कैसे करेंगे। जैसे लिखा है x - 5y = 0, तो आप लिखिए, इसको समझिए, x - 5y + 10 है बराबर किधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -10 = 0। तीसरा समझिए, लिखा है 2x = -5y, तो आप लिखिए 2x + 5y = 0। चौथा समझिए, लिखा है 3x + 2 = 0। यहाँ आप देखेंगे y वाला कट है, तो आप लिखिए 3x + 0 × y + 2 = 0। आपको केवल ax + by + c के रूप में लिखने के लिए किताब में दिया गया है। आप समझिएगा, अगर y वाला गायब है तो 0 × y लिख देंगे, c से कोई मतलब नहीं है, c पर आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। a वाला गायब है तो 0 × x लिख देंगे, b वाला गायब है तो 0 × y लिख देंगे, c वाले से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो इसी तरह आप ax + by + c के रूप में लिख सकते हैं। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, मैं आपको आगे समझाता हूँ। इसको मैं इरेज करता हूँ। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है, जैसे आपको समीकरण मिलेगा, कहेगा इस समीकरण के 4 हल निकालिए। अब मान लीजिए समीकरण आपको कैसे मिलेगा, मान लीजिए समीकरण मिल गया, समीकरण आपको मिला, आपका समीकरण एक है x + y = 10। कहेगा इसके 4 हल निकालिए, तो आप इसको पहले पक्षांतर कर दीजिए। x बराबर लिख सकते हैं आप 10 + y बराबर किधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -y। अब यहाँ y का जितना अलग अलग मान रखते जाएंगे उतना x का अलग अलग मान आता चला जाएगा। जैसे देखिए x = 1 रखने पर, अब
x बराबर आप 1 रख दीजिए, तब y का मान निकलेगा। y की जगह अगर 1 रखेंगे तो x का निकलेगा। मैं x y दोनों का निकाल के दिखा रहा हूँ, x का दिखाइए। अगर x का निकाल लें तब x की जगह 1 रखेंगे, 1 बराबर 10 माइनस वाई, 1 माइनस 10 बराबर माइनस वाई, 1 में से 10 घटाएंगे माइनस 9 बराबर माइनस वाई, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब y का मान कितना आ गया 9। x y का मान अलग अलग आएगा जितना अलग अलग रखेंगे। अभी आप x का मान 1 रखें, अब यहाँ इसी के आगे दूसरा स्टेप समझिएगा। अब आप लिखिए y का मान 1 रखने पर, y का मान जब आप 1 रखेंगे तो कैसे आएगा, तब x का मान क्या आएगा समझिए। x बराबर 10 माइनस 1, x बराबर क्या आएगा 9। अब 1 1 रखें आप। अब यहाँ y का मान 2 रखने पर, 2 रखिए आप। अब 2 रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 10 माइनस वाई, x बराबर 10 माइनस 2, x बराबर कितना है 8। आप देख रहे होंगे जितनी बार आप y का अलग अलग मान रख रहे हैं उतनी बार मान नए नए आपके सामने आ रहे हैं। अगर आप 3 रखेंगे x का मान 7, 4 रखेंगे x का मान 6, 5 रखेंगे x का मान 5, 6 रखेंगे x का मान 4, 7 रखेंगे x का मान 3, 8 रखेंगे x का मान 2, 9 रखेंगे x का मान 1, 10 रखेंगे तो x का मान 0। इसका मतलब इससे बड़ी संख्या अगर रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस में आती चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि जितनी बार आप मान रखते चले जाएंगे उतनी बार लगातार मान अलग अलग आता चला जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, एक और मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा। जैसे कहीं कहीं अगर x के बगल कोई संख्या दी गई हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर ये क्या दे दिया गया है। तो समझिएगा, उसका मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे लिखा रहे 2x माइनस 5 या 2x माइनस y बराबर 10। अब तो आप क्या लिखेंगे, लिखिए 2x बराबर 10 प्लस वाई, x बराबर क्या लिख सकते हैं 10 प्लस वाई बटे 2। पहले आप ऐसे करिए, कैसे आया ये फिर से समझिए। लिखा है 2x माइनस वाई बराबर 10, 2x बराबर माइनस वाई को पक्षांतर कर दीजिए, माइनस वाई को बराबर किधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा। फिर x बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस वाई बटे 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ x y का मान रखिए, आप यहाँ लिखिए y का मान 1 रखने पर रखिए आप x बराबर 10 प्लस 1 बटे 2, x का मान कितना आ गया 11 बटे 2। अगर आप लिखेंगे दूसरा लिखिए y का मान 2 रखने पर, 2 रखिए। जब 2 रखेंगे तब x बराबर 10 प्लस 2 बटे 2, x बराबर 12 बटे 2, x बराबर 6। तो जितनी बार मान अलग अलग रखते चले जाएंगे उतना बार ये लगातार मान बदलता चला जाएगा। तो समझिएगा आप आगे हाँ समझिएगा। जैसे लिखा है x प्लस वाई बराबर 10। अब अगला जो आपका क्वेश्चन बनेगा उसमें ये कहा है, अगले क्वेश्चन में ये कहा है कि x और y का आप ऐसा मान रखिए जो इक्वल हो जाए, मतलब ऐसे मान आपको मिलेगा। मान जैसे आपको मिल गया, जैसे मान लीजिए मिला, ऐसे लिखा है 5,5। तो अब अलग अलग यहाँ लिखा है, ये x का मान है, ये y का मान। अब x और y का मान आपको इसमें रखना है, 5 में 5 रख दीजिए आप बराबर 10। आप यहाँ देख रहे हैं 10 बराबर 10। इसका मतलब ये है कि जो यह बॉक्स में यह मान लिखा गया है, बॉक्स में जो यह मान लिखा गया है, यह हमारे समीकरण को क्या करता है, यह हमारे समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। इसका मतलब यह आपको इसी तरह किताब में 2 चर वाले रैखिक समीकरण मिलेंगे और बॉक्स में वैल्यू रखी रहेगी। उस वैल्यू को आप यहाँ ला के पुट कर देंगे। अगर LHS बराबर RHS हो जा रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि यह मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। जैसे कोई एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ। जैसे लिखा है 2x प्लस वाई बराबर 10 और यहाँ लिखा है, मान लीजिए यहाँ लिखा है 4 और 2। समझिएगा, बॉक्स में ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे ब्रैकेट में आपको लिखा रहेगा, मतलब x का मान 4 y का 2। तो रखिए 2 गुणे 4 प्लस 2 बराबर 10, 4 दूना 8 प्लस 2 बराबर 10,
तो आप यहाँ लिखेंगे 10 बराबर 10। आप देखिए x का मान 4 y का मान 2 रखने पर यह रैखिक समीकरण, यह दो चर वाला रैखिक समीकरण संतुष्ट हो जा रहा है कि नहीं। दोनों की वैल्यू 0, दोनों की वैल्यू 10 10 आ रही है कि नहीं। LHS बराबर RHS हो जा रहा है, LHS बराबर RHS हो जा रहा है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जा रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों हो जा रहे हैं, LHS RHS हमारा हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि समीकरण क्या है, समीकरण क्या है, संतुष्ट हो जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।